जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, 17 सितंबर, मुझे ऐसा लगता है, मेरा विश्लेषण ऐसा समझता है, 17 सितंबर भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा और इस सदी का एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन होगा जो देश की राजनीति को, देश की सामाजिक व्यवस्था को और देश के भविष्य को तय करेगा। 17 सितंबर जो 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आने वाला है, उस दिन इतने महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं और घटनाएं होनी हैं जिसपे सबका ध्यान आकर्षित होगा और पूरी दिशा बदल जाएगी। देखिए, 17 सितंबर को पेरियार का जन्म हुआ था। एक घटना तो ये घटी, और आप जानते हैं कि पेरियार एक ऐसे द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता व्यक्ति थे जिनको द्रविड़ आंदोलन को चलाने वाले अपना गुरु मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, और उनके साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। द्रविड़ आंदोलन का अभिप्राय यह था कि उन्होंने जो एक समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर ऊंच नीच है, उसके खिलाफ संघर्ष किया था। अब उसको चाहने वाले भी कुछ लोग हैं, उससे विरोध करने वाले भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि द्रविड़ आंदोलन या पेरियार को मानने वाले सनातन धर्म के विरोधी हैं, लेकिन सनातन धर्म एक विशाल धर्म है जिसमें हर तरह की विचारधाराएं हैं। अंबेडकर साहब की भी विचारधारा है और पेरियार की भी विचारधारा है। नास्तिक भी हैं, आर्यसमाजी भी हैं, पूजा पाठी भी हैं, बिना पूजा पाठ करने वाले भी सनातनी हैं, बहुत तरह के लोग हैं। तो एक घटना तो ये पेरियार से संबंधित है जो 17 सितंबर को होने वाली है। साउथ इंडिया के बहुत करोड़ों लोग उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। दूसरी घटना यह है कि उसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, और जब मोदी जी का जन्मदिन है तो ये मानी बात है कि देश के अंदर आज के तारीख में जो भी बचे हुए मोदी जी के समर्थक हैं वो कोशिश करेंगे कि उसको सेलिब्रेट किया जाए। और मुझे लगता है कि 17 सितंबर के पहले भारत सरकार कोई उस दिवस का कोई नाम न दे दे, और वो नाम क्या होगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मोदी जी को मेरे ख्याल से यह सहन नहीं होगा कि अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन टीचर्स डे की तरह मनाया जाता है, शिक्षक दिवस की तरह मनाया जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये तो संभव नहीं है कि मोदी जी उनकी बराबरी करने या उनके लिए कोई अपने जन्मदिन के लिए कोई दिवस की घोषणा न करें। तो ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा, ये भी वेट करना होगा कि अगले 2 दिन के अंदर मोदी जी के जन्मदिन को, जो 17 सितंबर को है और जो वो शेयर करते हैं पेरियार के सामने साथ, उस दिन वो क्या दिवस के रूप में माना जाएगा। और देखिए, बड़ी विरोधी विचारधारा है। जहां हमारे मोदी जी हर समय पुराणों की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, और जो एक प्रकार का सनातन धर्म का एक्सट्रीम है उसको मानते हैं, और दूसरी तरफ पेरियार का भी जन्मदिन है जो कि इन चीजों का विरोध करते हैं, और यहां तक कि वो रामचरितमानस को भी फाड़ते हैं। अब वो रामचरितमानस को फाड़ना कुछ लोग बुरा मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो हमारे धर्म के अंदर जो एक विभेद का बहुत बड़ा कारण है, जाति प्रथा, उसका विरोध है। तो अपने अपने तरह के मानने वाले लोग हैं। अच्छा, मोदी जी का जन्मदिन है तो नॉर्थ इंडिया के और जो भी साउथ इंडिया के थोड़े बहुत उनके लोग हैं, उनका जन्म दिवस मनाएंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, 17 सितंबर को एक और बहुत बड़ी घटना घटने वाली, और वो घटना के लिए यही दिवस इसलिए शायद चूज किया गया है कि उसी दिन मोदी जी का भी जन्मदिन है, और उसी दिन ऐसी घटना घटेगी जिससे पूरे देश का क्या, पूरे विश्व का ध्यान मोदी जी के जन्मदिन से ज्यादा उस घटना से जुड़ जाएगा जो 17 सितंबर को राहुल गांधी करने वाले हैं। देखिए, राहुल गांधी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अभी तक तो जो उन्होंने कर्नाटका के एक सीट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट के बारे में रहस्योद्घाटन किया था और तथ्य प्रस्तुत किए थे कि वहां पे एक विधानसभा के अंदर
करीब 1 लाख वोटों की हेराफेरी की चुनाव आयोग ने, और जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट सीट भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। और ये कारण ये था कि इतने दिन क्यों लगे एक पार्लियामेंट सीट को विश्लेषण करने में, तो कांग्रेस द्वारा ये कारण बताया गया क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में उन्होंने वोटर लिस्ट मांगी थी, जो चुनाव आयोग ने अज्ञात कारणों से देने से मना कर दिया। और जो डिजिटल कॉपी से तो 1 घंटे के अंदर आप सब कुछ एनालाइज कर लेते हैं, वो नहीं हुआ, तो इसलिए उनको 6-7 महीने का टाइम लगा केवल एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का अध्ययन करने में, जहां उन्होंने पाया कि 1 लाख वोटों की हेराफेरी हुई थी। लेकिन राहुल गांधी ने इसको एटम बम कहा था, परमाणु बम कहा था, और तभी उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि अब मैं एक हाइड्रोजन बम छोड़ने वाला हूं। मतलब ये हाइड्रोजन बम छोड़ने वाला हूं का मकसद ये था कि अभी जो आपने कर्नाटका के बारे में, एक पार्लियामेंट सीट के बारे में सुना है, एक इससे बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन में करने वाला हूं। अच्छा, राहुल गांधी ने बड़ा इंटेलिजेंटली और कांग्रेस ने बड़े इंटेलिजेंटली उसके लिए जो दिवस चूज किया है वो है 17 सितंबर 2025, जो कि मोदी जी की जन्म तिथि से भी कोइंसाइड करता है और पेरियार की जन्म तिथि से भी कोइंसाइड करता है। तो 17 सितंबर को 3 बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। पेरियार का जन्मदिन कुछ लोग मनाएंगे, कुछ मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है और जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और जिस प्रकार की सूत्रों से सूचनाएं मिल रही हैं, उसके अनुसार ये ऐसा रहस्य का उद्घाटन होने वाला है 17 सितंबर को कि पूरे देश क्या पूरे विश्व की निगाह इस पे होगी। और उसके बाद जैसा बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रवक्ताओं को जवाब देते नहीं बनेगा। वैसे भी आपने देखा एक घटना घट गई है, और इतनी ज्यादा घटना जिसे कही जाए कि बहुत ज्यादा हास्यास्पद ही नहीं, बहुत ज्यादा निंदनीय है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से आज के तारीख में देश के मीडिया को और देश की परिस्थिति का मजाक उड़ा रहे हैं, और जहां वो दूसरी तरफ से होता है तो किस प्रकार का हल्ला गुल्ला करते हैं। एक घटना आपने सुनी कि जब मोदी जी के बारे में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटेड एक वीडियो बिहार कांग्रेस कमेटी ने बनाया, जिसमें उनकी माता जी कुछ कह रही हैं मोदी जी से, और उस पर पूरे हिंदुस्तान और पूरे मीडिया के अंदर हल्ला गुल्ला कर दिया गया। लेकिन उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्रिएटेड वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने तरा दिया, जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक बार के अंदर जाते हैं, वहां पे एक लड़की डांस कर रही है और सोनिया जी राहुल गांधी से कुछ कह रही हैं। तो मतलब जो मोदी जी के बारे में कहा गया था वो तो एक इस प्रकार का था, वेजिटेरियन इशू था कि माता जी अपने बेटे से कनागत के समय में कुछ कह रही हैं। लेकिन जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो प्रसारित किया गया, उसके बारे में गोदी मीडिया कुछ नहीं कह रहा है। दूसरी बात इसी प्रकार से देखिए, जब बहुत ज्यादा आप चालाक बनने की कोशिश करते हैं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। जो बिहार के अंदर किसके द्वारा प्रायोजित व्यक्ति था, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा या आरजेडी द्वारा या कांग्रेस द्वारा, ये तो नहीं पता चला। लेकिन एक युवक ने जब वहां से यात्रा चली गई, वहां पे खड़े होकर मोदी जी की माता को गाली दी, और उसके बाद उसकी वीडियो बनी, तुरंत उसको सोशल मीडिया पे घुमाया गया, उस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, और अभी तक ये नहीं पता कि वो व्यक्ति किसके द्वारा प्रायोजित था। इसका मतलब उसका मुंह बंद रखने का निर्देश है। क्यों है आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस वालों ने प्रत्युत्तर दिया और उन्होंने कहा कि सुरेंद्र सिंह राजपूत को एक टीवी चर्चा में प्रेम शुक्ला जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनकी मां को सबके पूरे देश के सामने गाली दे रहे हैं, लेकिन आज तक प्रेम शुक्ला पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अभी भी वो आ रहे हैं, अभी भी प्रवक्ता बने हुए, और इसके बाद एक और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं
भाटिया साहब, वो भाटिया साहब के बारे में तो इतना ज्यादा मजाक उड़ गया, इतना ज्यादा मजाक बन गया कि एक नेशनल गोदी मीडिया के चैनल के डिस्कशन में वो अपने घर में बैठे हुए हैं और उस वीडियो में ये प्रदर्शित हो रहा है कि उन्होंने कुर्ता तो पहना हुआ है लेकिन नीचे ना पजामा पहना है ना अंडरवियर पहना है। मतलब एक प्रकार से अश्लील प्रस्तुति, अश्लील। ये तो ठीक है कि आरएसएस वाले हाफ पैंट पहना करते हैं और वो भी अश्लीलता है, क्योंकि ये उचित नहीं है कि आप इस प्रकार से हाफ पैंट पहन के घूमें, जबकि बाकी लड़के लड़कियों को आप पीटते हैं इस बारे में कि वो अपने अंग प्रदर्शित क्यों करते हैं, और उसके बाद नीचे कुछ ना पहनना और अश्लीलता की पराकाष्ठा। लेकिन आज भी वो भाटिया साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो प्रेम शुक्ला भी हैं और ये भी है। अच्छा, एक और घटना घटी है, कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको नार्को टेस्ट की अनुमति हाईकोर्ट ने नहीं दी है। इसका मतलब यह है उनका नार्को टेस्ट हो जाता तो नार्को टेस्ट से पता चल जाता कि वो लोग कौन हैं और उनका पहलगांव हमले से क्या कोई संबंध है। लेकिन क्योंकि अब डिनाई हो गया है, नार्को टेस्ट नहीं होगा, इसलिए अब पता ही नहीं चलेगा कि वो असली लोग हैं नकली लोग हैं, फिर उनको जैसे चाहेंगे कराया जाएगा। लेकिन 17 सितंबर को, क्योंकि अभी मोदी जी गए टेस्ट करने वोटर्स मणिपुर में उन्होंने 3 घंटे का उनका प्रवास था। उन्होंने सोचा था कि वहां शांति हो गई है, 2 साल वहां आग लगी रही, धार्मिक विद्वेष फैलता रहा, मोदी जी को कोई चिंता नहीं हुई। राहुल गांधी तब भी गए, कोकी समुदाय के बीच में गए, मैती समाज के बीच में भी गए, उन्होंने प्यार मोहब्बत वहां पे जोड़ने का काम किया, लेकिन मोदी जी नहीं गए। अब मोदी जी गए 3 घंटे के लिए, तो वहां पे टोटल सोशल बाइकआउट हो गया। केवल स्कूल के 200-250 बच्चों को वहां पे खड़ा कर दिया गया, वो भी सरकारी स्कूल के, और वो भी उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है वो स्वेच्छा से नहीं आए हैं, क्योंकि स्कूल की तरफ से उनको आदेश है, इसलिए वो वहां खड़े हुए हैं। और वहां भी कुकी समुदाय के आदिवासी समूह ने मोदी जी के सामने नृत्य करने से ये कह के इनकार कर दिया कि हमारे आंखों में आंसू हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से ये मैसेज मिल रहा, आसाम से लाखों आदिवासी जिनसे मोदी जी ने 10 साल पहले वादा किया था कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा, नहीं मिला, तो वो भी सड़कों पे। बिहार के अंदर एक्स सर्विसमैन सड़कों पे हैं, स्टूडेंट सड़कों पे हैं। तो 3 दिन के बाद जो ये घटना 17 सितंबर को घटने वाली है, एक तरफ तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मोदी जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का प्रयास करेंगे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के जो ये हाइड्रोजन बम है, जिसके बारे में ऐसा रहस्योद्घाटन बताया जा रहा है कि वो अकाट्य तथ्य हैं, उनको कोई काट नहीं पाएगा। और इतने ज्यादा ठोस प्रमाण हैं कि हमारे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को गुमराह करके ऐसे हास्यास्पद जवाब नहीं देने पड़ेंगे, जैसे उन्होंने कहा था कि हम लोग वीडियो इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते कि महिलाओं का हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। और बाद में जब भी एक्स वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है और ये महुआ मोइत्रा ने कहा भी कि भैया मेरी फोटो आप लोगों ने खींच के क्यों प्रकाशित कर दी, मैं भी तो महिला हूं। हास्यास्पद, हास्यास्पद। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग अपनी असत्य को छुपाने के लिए और असत्य के आवरण उड़ता चला जा रहा है। और जैसा कांग्रेस के सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, 17 सितंबर को जो रहस्य का उद्घाटन होगा, देश की राजनीति बदल जाएगी और इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। यह भी है कि मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं और 75 साल भारतीय जनता पार्टी के विधान के अनुसार उनको मार्गदर्शन मंडल में चला जाना चाहिए, तो वो कोशिश करेंगे कि आगे उनकी डेट बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग होंगे कोशिश करेंगे वो न बढ़े, क्योंकि अलका अडवाणी, एमएम जोशी साहब जैसे लोगों को अगर रिटायर कर दिया गया, एमएम जोशी साहब भी अब खुलकर बोलने लगे हैं, मणिपुर बोलने लगा है, असम बोलने लगा है, बिहार बोलने लगा है, पूरे देश से अब आवाजें उठने लगी हैं। और जिस प्रकार से विदेश नीति का माहौल बन रहा है, कभी चीन कभी अमेरिका, कभी चीन कभी अमेरिका, और अडानी जी जैसे फंसते चले जा रहे हैं और सब कुछ रामदेव को उत्तराखंड में दिया जा रहा है, तो 17 सितंबर को शायद 5% लोग मोदी जी के जन्मदिन का उत्सव मनाएंगे और 95% लोग ही नहीं, देश के पूरे विश्व के लोग राहुल गांधी के उस हाइड्रोजन बम का इंतजार करेंगे। तो 17 सितंबर
एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा मेरे हिसाब से, जब देश की सदी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा और उसके बाद देश की राजनीति और विश्व के अंदर हमारी स्थिति बदल जाएगी। उसके बाद संभवतः बच्चों को न्याय मिलेगा, उन्हें नौकरियां मिलेंगी, किसानों को एमएसपी मिलेगी, एक धार्मिक सद्भाव का वातावरण देश के अंदर क्रिएट होगा। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, नफरत नहीं चलेगी, केवल मोहब्बत चलेगी। तो 17 सितंबर का वेट कीजिए एंड लेट अस सी एज टू व्हाट इज इन स्टोर ऑन 17 सितंबर। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।